जय हिंद एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल। इसमें लास्ट टॉपिक बाकी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ बेसिक है। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे, याद है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने पढ़ा है। तो इसमें अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, समझ लीजिए ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसी करस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डेंस कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल CA करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मींस एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल P। A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? P है। मींस करस्पॉन्डिंग एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल P A के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q B के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। C का करस्पॉन्डिंग एंगल R C के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मींस A कॉन्ग्रुएंट विद P, B कॉन्ग्रुएंट विद Q एंड C कॉन्ग्रुएंट विद R। ऐसे ही साइड के बारे में अगर आप ए बी देखोगे, साइड ए बी ये पी क्यू के करस्पॉन्डेंस में है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट विद पी क्यू, दोनों का भी मेजरमेंट सेम ही रहेगा। जैसे एंगल्स का मेजरमेंट सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड का मेजरमेंट सेम रहेगा। सेम ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू, बी सी कॉन्ग्रुएंट क्यू आर एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर। ए सी कॉन्ग्रुएंट पी आर क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? CSCT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? CACT। याद रखिए। अब इधर आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। आप देखोगे दोनों फिगर अलग अलग है। सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या है कि अगर कोई बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल है, बिल्डिंग का छोटा सा मॉडल, उसको देख के बिल्डिंग अगर बनाए तो ये मॉडल और वो बिल्डिंग, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ये दूसरे के साथ सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स पूरा एग्जैक्टली वही वैसे के वैसा, उसके एंगल्स भी साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो ही उसको अपन क्या बोलेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। बट यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बॉटल लूँ कोई कंपनी की, वही सेम प्रोडक्ट की, और वही प्रोडक्ट की अगर बड़ी बॉटल हो तो वो बॉटल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, क्योंकि ये बड़ी है छोटी है, या सो वैसे ही यहाँ पे ट्रायंगल अगर देखोगे तो ABC का बड़ा रूप ट्रायंगल ये है PQR। समझ लीजिए पिरामिड का छोटा सा मॉडल है, रियल पिरामिड है। तो ये मॉडल और रियल पिरामिड सेम है, बट इनकी लेंथ सेम नहीं रहेगी। लेंथ सेम रहेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये छोटा सा है ना भाई। AB PQ देखो कितना बड़ा है उसका करस्पॉन्डेंस में, BC देखो इतना सा है, तो QR देखो कितना बड़ा है, AC इतना सा है, PR देखो कितना बड़ा है। तो जो करस्पॉन्डेंस साइड से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डेंस साइड्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। AB जितना उतना ही PQ होना ही चाहिए, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। बट सिमिलैरिटी में वैसा कुछ नहीं, ये और इससे हम छोटा भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्या खासियत है? पहले तो एंगल के बारे में बात कर लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में एक बात कॉमन है, वो कॉमन ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, एंगल दोनों के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल में कोई फर्क नहीं, एंगल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, भले वो सिमिलर रहे या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहे। प्रॉपर्टी कहाँ पे चेंज होती है? आप अगर एंगल देखोगे तो आपको नहीं समझेगा वेदर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कब समझेगा? जब आप उनकी साइड देखोगे। अगर आपने साइड देखी, अगर साइड कॉन्ग्रुएंट दिख रही है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर साइड रेशो में दिख रही है तो ये सिमिलर है। रेशो क्या होता है? रेशो ये होता है कि अगर मैं चाय बना रहा हूँ 2 लोगों की, तो उसमें मैं 2 चम्मच चाय डाल रहा हूँ, 2 स्पून टी डाल दिया, 2 स्पून शुगर डाल दिया। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। और अगर वही चाय मैं 4 लोगों के लिए बनाऊं तो मेरा प्रोपोर्शन कितना बन जाएगा? 4 स्पून टी और 4 स्पून शुगर। देखिए अगर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई तो ये भी वैल्यू बढ़ गई, 4 दोनों। ये 2 थे तो ये 2 2 थे, ये 4 थे तो 4 4 हो गए, 6 करूंगा तो 6 6 हो जाएंगे, 10 करूंगा तो 10 10 हो जाएंगे। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? तो ये क्या है? प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शन। अभी कैसा है कि समझ लीजिए अगर AB 1 है, BC का मेजरमेंट 2 है और AC का मेजरमेंट समझ लीजिए 3 है। कंसिडर करना है, वो दिख नहीं रहा है मुझे पता है, बट कंसिडर कर लीजिए। तो इसका मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, इसका मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी डबल फिगर बनानी है। तो ये जो साइड है AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड डबल हो जाएगी, क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। ये जो साइड है BC, ये कितना है? 2, तो इसकी साइड डबल हो जाएगी, क्या बन जाएगी? 4, क्योंकि ये फिगर को डबल बनाना है। ये 3 है AC, तो ये कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। आर यू गेटिंग? इट मीन्स सेम प्रोपोर्शन में वो बड़े। डबल बोला तो डबल, डबल का मीनिंग क्या है कि अगर AB 1 है तो BC कितना, PQ कितना होना चाहिए? 2, डबल। ये अगर सिंगल है तो इसका ये डबल हो जाएगा। अब आप कीजिए ना, देखिए इसका रेशियो अपन इसका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। AB अपॉन PQ 1/2 आ रहा है। BC अपॉन QR क्या आ रहा है? 2/4।
2/4 का अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, क्यों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर AC अपॉन P का PR को सॉल्व करोगे तो 3/6, इसको अगर सॉल्व करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2 आ रहा है। मीन्स रेशियो अगर लोगे करस्पॉन्डिंग साइड का वो सेम रहता है, इक्वल रहता है, वो कितना भी आ सकता है, उसकी डिपेंडेंसी अलग अलग होती है। सो ये कंसेप्ट आपको समझा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बट करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में रहेंगे, इक्वल रेशियो रहेगा, इक्वल। इसका जितना रेशियो होगा उतना ही इनका होगा, उतना ही इनका होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके कुछ एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं। अभी आप बोलोगे सर हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीखे, 4 टेस्ट सीखे, तो इसके टेस्ट नहीं क्या सर? है बेटा, इसके टेस्ट है, बट इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर है। ये चैप्टर नेक्स्ट ईयर कनेक्ट हो रहा है, पहला चैप्टर है ज्योमेट्री का, नेक्स्ट ईयर, दैट टाइम आई विल टीच यू। सो इतना ही इसमें। तो आपको सिर्फ यही कंसेप्ट, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं और साइड्स रेशियो में होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के। यस, और मैंने कंपैरिजन के लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स उधर निकाल दिए ताकि आपको समझे। अभी वो CSST जो मैंने नीचे लिखा हुआ था यहाँ पे, वो आपको नेक्स्ट ईयर है, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो प्रैक्टिस सेट 3.5 लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यस, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ट्रायंगल XYZ सिमिलर विद ट्रायंगल LMN, राइट करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, x किसके साथ करस्पॉन्डिंग है? एंगल 1 के साथ। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आते हैं? एंगल x कॉन्ग्रुएंट विद एंगल L, x L के साथ हो गया। एंगल y कॉन्ग्रुएंट विद एंगल y किसके साथ है? बीच वाले के साथ, एंगल M। लास्ट वाला एंगल Z उसके लास्ट वाले के साथ है, एंगल N। यस, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट एंगल। चलो अभी कॉन्ग्रुएंट साइड बताइए, करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स, XY तो LM, YZ तो MN, और फिर XZ तो LN। हो गया, बस इतना ही लिखना था। दिस सॉल्व हो गया, सॉल्व इतना ही लिखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल लिखिए, करस्पॉन्डिंग साइड लिख दिया भाई। कैसे होता है प्रॉपर्टी वो भी लिख दिया, प्रॉपर्टी के साथ लिख दिया मैंने, पूछा नहीं था बट लिख दिया। ओके, अभी दिया है ट्रायंगल XYZ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें XY दिया है 4 सेंटीमीटर, YZ दिया है 6 सेंटीमीटर और XZ दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है कि ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर विद ट्रायंगल, किसके साथ? ट्रायंगल के साथ PQR, और PQR की एक साइड है PQ जिसका मेजरमेंट है 8, तो बाकी का मेजरमेंट फाइंड करो। फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। PQ का ही पता है सिर्फ, थोड़ा आते देखिए समझ लीजिए। ट्रायंगल XYZ में तीनों सेगमेंट्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, तीनों साइड का मेजरमेंट दिया है, बट PQR में ट्रायंगल PQR जो है उसका एक ही साइड का मेजरमेंट दिया है, रिमेनिंग साइड का निकालो। अब ये आना चाहिए, ये 10th में भी करते हैं। कैसे करेंगे? बहुत इजी रहता है। देखिए, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR। इसका मीनिंग, इसकी साइड के बारे में बात करेंगे, एंगल का छोड़ो। तो XY अपॉन PQ इज इक्वल टू YZ अपॉन QR इज इक्वल टू XZ अपॉन PR। जो ये भी लिखा था वही आ रहा है, नहीं यहाँ पे अलग एंगल था, यस इसका अलग है। अब हमारे पास किसका रेशियो है? PQ की वैल्यू है, ये क्या है? XY की वैल्यू है, ये क्या है? तो हम इन दोनों को लेंगे पहले। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं? CSST, शॉर्टकट जैसे बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये XY अपॉन P क्लियर हमें, XY अपॉन PQ इज इक्वल टू YZ अपॉन QR, ये एक ही जोड़ी ली, चलेगा ना? तो XY की क्या वैल्यू है? 4, PQ की वैल्यू 8 है, YZ की वैल्यू क्या है? 6 है, अपॉन QR की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? QR विल मल्टीप्लाई विथ 4, सो QR इंटू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6, ठीक है।
ये क्यू आर इधर आ गया मल्टीप्लाई को, 8 इधर डिवाइड को उधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो 8 भी चला गया। 4 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, चला गया, ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई का उधर डिवाइड को चला गया, तो क्यू आर बच गया सिर्फ इधर। एक ही लाइन में आपको समझा दिया कि क्यू आर इधर आ गया, 4 को इधर भेज दिया, 8 को ऊपर भेज दिया, 8 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया। आता है ना भाई, ये आएगा आपको, बहुत ईजी है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर में, ये याद रखिए। तो क्यू आर इज सेंटीमीटर। सेम अभी एक्स वाई जो है, ये जो वाई जेड है, ये किसके साथ बराबर है भाई, एक्स जेड के साथ बराबर है। सो वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर। ले ली जोड़ी, ये जोड़ी में जो जो वैल्यू डालो, वाई जेड की वैल्यू क्या है, 6 है, क्यू आर की वैल्यू क्या निकली, 12। अब बताइए एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी। तो करेंगे अभी, पी आर इधर सेंड करते। सो 6 मल्टीप्लाई बाई पी आर अपॉन 12 इज इक्वल टू 5। ये 12 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा, इधर डिवाइड को इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई को, ये इधर से उधर भेज दिया। 6 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो ये 6 इधर से उधर डिवाइड को चला गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, पी आर इक्वल टू कितना आया, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेट करते आना चाहिए आपको, ये मैंने नहीं समझाना चाहिए बट आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। मिल गए ना फिर, ये तो साइड रिमेनिंग 2 साइड थी, मिल गई, खत्म हो गया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लेबल देम, शो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, शो द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रोपोर्शन। नंबर इन प्रोपोर्शन में दिखाना है। देखिए पहले 2 ट्रायंगल निकालिए, ये पहला स्टेप था, निकाल दिया। दूसरा ट्रायंगल क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइन से दिखाइए, दिखा दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइन से, हो गया। रेशियो में लिखिए साइड, देखो 2 का डबल 4, इस 2 का भी डबल 4, इस 1 का डबल 2, हो गया रेशियो में। ऐसा नहीं कि ये सेम नहीं आएंगे, ये दोनों सेम है तो इसका डबल सेम आ गया, ये 1 का डबल 2, हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन में दिखा दिया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं प्रॉब्लम सेट। अभी प्रॉब्लम सेट फर्स्ट में, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन नॉट बी। थर्ड साइड मीन्स ऐसी साइड लाओ जिसके कारण ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब बताइए मुझे, ये 5 लाने के लिए मुझे 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 से ज़्यादा, 4 से बड़ी वाली लेंथ ऐड करनी पड़ेगी, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। कितने से, ये 1.5 है, 1 सेंटीमीटर नहीं एक्चुअली, ये 1.5 है, तो मुझे 3.6 के आगे के सारे ऐड कर सकता हूँ मैं, 3.6 भी चलेगा ट्रायंगल निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 5 से बढ़ाता है। मैंने ये सिखाया था, क्या सिखाया था कि बड़ी साइड को उठाओ 5 सेंटीमीटर और छोटे साइड का एडिशन करो, तो 3.6 1.5 कितना होता है, 5.1 होता है, और 5.1 चलेगा, ये 5 से बड़ा है, तो 3.6 से बड़ी वाली कोई भी साइड चलेगी, 3.6 और 3.6 से बड़ी वाली कोई भी साइड चलेगी ट्रायंगल निकालने के लिए, बट कौन सी नहीं चलेगी वो ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन ए 3.7 चलेगी, बी 4.1 ये भी चलेगी, सी 3.8 ये भी चल जाएगी, कौन सी नहीं चलेगी, दैट इज डी 3.4, वो इससे छोटी, तो क्या आएगा डी 3.4। क्यों नहीं चलेगी, करते देखो, 3.4 को ऐड करो 1.5 के साथ, 1.5 3.4 कितना आया 4.9। अब बताइए ये 5 से इन दोनों का एडिशन छोटा आ रहा है, तो ये चलता है क्या, एडिशन बड़ा आना चाहिए ना, एडिशन बड़ा आना चाहिए, छोटे दोनों साइड का एडिशन बड़ा आना चाहिए, एक साइड से, बड़ी साइड से, तो बड़ी साइड से वो छोटा आ रहा है, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप बना के दिखाओ, नहीं बनता है ट्रायंगल, सो 3.4 इज द आंसर। नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर है, और इसमें एंगल आर जो है, एंगल आर बड़ा है और एंगल क्यू जो है वो छोटा है, तो बोलो कौन सी साइड बड़ी आएगी, एंगल आर के सामने वाली साइड बड़ी आएगी। आर के सामने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, क्यू के सामने वाली साइड कौन सी, पी आर, पी आर से पी क्यू बड़ी आएगी, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, बी ऑप्शन, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, हो गया। थर्ड नंबर, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है टी पी क्यू, जिसमें ये है 65 डिग्री है और जो पी है 95 डिग्री है, तो 95 डिग्री वाला बड़ा, और बचा हुआ कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा आएगा, यस विच वन इज बिगर, और इसके सामने वाला छोटा आएगा। बताओ कौन सा बड़ा है, टी क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, क्योंकि ये बड़ा है तो इसके सामने वाला ये बड़ा आएगा, ये छोटा है तो इसके सामने वाला छोटा आएगा, तो पी क्यू इज लेस देन टी,
ये जो पी क्यू है टी क्यू से छोटा ही होगा, तो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन, कि पी क्यू इज लेस टी क्यू, पी क्यू छोटा है, देखो पी क्यू छोटा था, हो गया। ओके, तो ये 3 एमसीक्यू है, अभी आपको एमसीक्यू ही सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रायंगल एबीसी is isosceles in which AB equals to AC, segment BD equals to CE are median, show that BD equals to CE। ट्रायंगल जो है ABC, यहाँ पे AB और AC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, और मैंने यहाँ से BD और CE कुछ तो भी एक मेजरमेंट, ये मिडल पॉइंट है इसका भी, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मैंने कोई तो भी एक कॉन्ग्रुएंट साइड निकाली, यहाँ से भी कोई तो एक कॉन्ग्रुएंट साइड निकाली, और पूछा है कि ये जो BD है, ये जो CE है, ये कॉन्ग्रुएंट है, दिखाइए। गिवन में क्या था, गिवन में है कि इन ट्रायंगल ABC, ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रायंगल ABC जो है, इसमें पॉइंट E और पॉइंट D जो है ये मिड पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि BD और CE क्या है, मीडियन है, मीडियन होने के कारण E क्या होगा, AB का मिड पॉइंट, इट मीन्स वॉट एवर द मेजरमेंट ऑफ AE सेम विल बी ऑफ B। ऐसे ही अगर D मिड पॉइंट है, क्योंकि BD से मैंने मीडियन निकाली, मीडियन क्या होता है कि मिड पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक का सेगमेंट होता है, ये मेजरमेंट जितना होगा उतना ही इसका ये मेजरमेंट होगा। यस, अब एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, हमने पहले देखा कि AB और AC का मेजरमेंट सेम है, तो उनका हाफ का भी मेजरमेंट सेम होगा। इट मीन्स ये जितने टुकड़े बने हैं उतना ही मेजरमेंट की ये भी टुकड़े बनेंगे, इसलिए उनको आइडेंटिकल साइन हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा तो सेम था, तो अगर इसका हाफ करते तो हाफ भी सेम ही आएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे हमें ये जो टुकड़े हैं ये सेम मिल रहे हैं। अब व्हाट दे आस्क, इन ट्रायंगल ABC, AB congruent with AC and given that BD and CE are medians, ये क्या दोनों मीडियन है, ठीक है। अब क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कि क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट BD इक्वल्स टू CE, हमें BD और CE को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, BD इज इक्वल्स टू CE को हमें इक्वल दिखाना है। अब आप बताइए, दो साइड कब इक्वल होती है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, तो हमें दो ट्रायंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अभी कौन से ट्रायंगल मिलते हैं, देखिए मैं साइड में दो ट्रायंगल अलग अलग निकालता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए व्यू कि क्या करना है। सो लेट्स ड्रॉ दैट ट्रायंगल, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल BDA, कैन यू सी दिस ट्रायंगल BDA? यस, सो ट्रायंगल B will look like this, BDA. Here okay, enough, A is common, I will take. After that CEA, I am going to take CEA. Can you see this CEA? So I am going to draw E, then this is C, and this is CEA. Now students, as we know that AB is congruent with AC, so show AB and AC are congruent. After that, part AD and part AE. Why? Because this is the midpoint and they are congruent. So AE and AD are also congruent, means AD and AE are also congruent. Now you tell me, can you prove these triangles are congruent or not? Yes, you can easily prove. Why? See, in triangle ABD and triangle ACE, side AB is congruent with side AC, which is given. Now angle A, means angle BAD is congruent with angle CAE. Why? कॉमन एंगल, वो एंगल कॉमन है दोनों का, ठीक है। ये मैंने अलग क्यों निकाला है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको समझ में आना चाहिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देन अगेन AD is congruent with AE because half of congruent साइड्स के हाफ है, दोनों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है उनके हाफ भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACE बाय विच टेस्ट, एंगल साइड एंगल, किस साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब बताइए हमें क्या प्रूव करना था, कि हमें BD और CE कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। देयरफॉर BD
इज इक्वल टू सी वाई करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया प्रूफ, इजी था। यस, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ट्रायंगल हैज गिवन पी क्यू आर, और इसमें ये जो पी क्यू का मेजरमेंट है वो पी आर से बड़ा है, मीन्स पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। अब पी क्यू अगर बड़ा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। यस, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, तो इस एंगल से एंगल बड़ा होगा। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि 2y इज ग्रेटर देन 2x। ये कंसेप्ट हमको दिमाग में रखना है, बाकी हम कर लेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू बाइसेक्ट द एंगल्स। अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, यहाँ से मैंने अगर डॉटेड लाइन निकाली विच इज इंटरसेक्टिंग हियर, एंड अगेन सेकेंड डॉटेड लाइन which is going to intersect R here, so it will become x and x, it will become y and y because they are congruent. Okay, so this intersecting point is S. Now student, they ask show that SQ is greater than SR. So what I will do, I will simply bisect them and I will show them which sides are congruent. So let's start proof. In triangle PQR, it is given that PQ is greater than PR. Therefore, angle R is greater than angle Q. PQ is greater than PR, it means angle R is greater than angle Q. Why? Because we have studied that angles opposite to greater side is greater. बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है. Angle opposite to greater side is greater. So now angle R is greater than angle Q. But what we consider? Consider angle R equals to 2y and angle Q equals to 2x. Therefore 2y is greater than 2x. करेक्ट है, एंगल R को 2y कंसिडर करना है, एंगल Q को 2x कंसिडर करना है, एंगल R 2x से बड़ा होगा. नाउ रे QS and RS divides, बाइसेक्ट, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बाइसेक्ट कर रहा है, दो टुकड़े कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल Q एंड एंगल R रिस्पेक्टिवली. सो देयरफॉर एंगल SQR इज इक्वल्स टू x एंड एंगल, ये Q है, एंगल SRQ इज इक्वल्स टू y. क्यों? हाफ हो गए, 2x का हाफ x, 2y का हाफ y. ये एंगल का हाफ SQR x, SRQ y, ये हो गया. बट वी हैव 2y इक्वल्स टू 2x. इसका अगर आप करोगे तो y इज ग्रेटर देन x. देयरफॉर y इज ग्रेटर देन x है, देयरफॉर एंगल SRQ इज ग्रेटर देन एंगल SQR. ऑब्वियसली अगर ये बड़ा वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है तो इसका हाफ एंगल भी इससे बड़ा ही होगा, ये एंगल बड़ा ही होगा. अगर ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, SQ. देयरफॉर SQ इज ग्रेटर देन, इसकी सामने वाली साइड SR से बड़ी होगी. हेंस प्रूफ. सिंपल है. क्या किया मैंने, ये एंगल से ये एंगल बड़ा है तो इसका हाफ किया तो ये भी बड़ा हो गया, तो इसके सामने वाली साइड SQ इससे बड़ी होगी. खत्म हो गई बात. क्या लिखोगे रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. क्या रीजन आएगा यहाँ पे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. ओके, सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.